जय श्री राम दोस्तों। आज हम एपी का थर्ड पार्ट करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं आज हम सारों का निपटारा कर देंगे और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। हमने पहले 2 वीडियो डाल दी है और आज आपकी तीसरी वीडियो है। 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 2 और 26 2 बॉक्स और 26 आपको गिवन किया क्वेश्चन नंबर 3 में। इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स। आपको मिसिंग टर्म निकालनी है। आपको तर्क एपी की फॉर्म है, ये एपी की फॉर्म है। अच्छा क्वेश्चन एमसीक्यू में बन सकता है भाई। तो सर क्या काम करे भाई? बच्चा एक चीज़ जानता है सर, ये A1 ये A2 ये A3, ये फर्स्ट टर्म A1 ये सेकंड टर्म A2 ये थर्ड टर्म आपकी A3 कहलाएगी। आप जब एपी की फॉर्म हो ना तो आप हमेशा इन दोनों को ऐड कर लो और जो बीच वाली वैल्यू होती है ये हमेशा आ जाती है। इन दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो। तो सिंपल इनका एवरेज लेना होता है। आपको निकालनी है A2। क्या निकालना आपको? A2। तो इन दोनों को ऐड कर लो 2 + 26 और 2 से डिवाइड कर दो। 26 और 2 28/2 14 कितनी आ जाएगी आपकी? 14। तो आपसे ही तो पूछा था, आप लोगों से क्या पूछा था बताओ? ये A2 पूछा था। A2 आपका निकल गया। बड़ा इजी है। अब ये बड़ा इजी है ना, इसी से आगे सारे कंसेप्ट बनेंगे। देखो इसी से सारे कंसेप्ट आपके बनने वाले हैं। सेकंड लो, थर्ड का सेकंड आपको A1 निकालना है। 13 गिवन है। A3 आपको निकालना है और 3 आपको गिवन है। अब देखो ये आपको इसमें 2 वैल्यू मिसिंग है, A1 और A3। ये आपको निकालनी है फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म। अब सर कैसे निकालेंगे? अभी बताया था जब भी आपको बीच की वैल्यू निकालनी हो तो आप एवरेज ले लो। क्या ले लो? एवरेज। आप A3 निकाल पाओगे आराम से। A3 सर कैसे? 13 में 3 ऐड करो और बाई 2 कर दो। 13 और 3 16/2 तो काट दोगे तो कितना आ जाएगा? 8। कर पाओगे? बड़ा इजीली हो गया। अब ऐसा ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 4। इससे आपके दिमाग की सारी नसें खुल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 से -4 आपको A2 निकालना है, A3 निकालना है, A4 निकालना है और देख लो A2 A3 A4 A5 भी आपको निकालना है और आपको A6 गिवन है 6। तो आपको A2 A3 A4 A5 ही निकालना है। और ये एपी की फॉर्म दे रखी है। किसकी फॉर्म दे रखी है? एपी की फॉर्म दे रखी है। तो आप लोग क्या काम करें? देखिए जो गिवन है ना वो लिख लो। रास्ता कहीं ना कहीं से बन ही जाएगा। रास्ते तो बन ही जाते हैं ना जब मेहनत करते हैं। तो यहाँ पर बताओ ये जो है ये क्या है सर? A1। ये फर्स्ट टर्म A1 जिसको A बोलते हो। और क्या गिवन है आपको? A6 गिवन है। A6 अरे A6, इस 6 को देखकर A6 नहीं बोल रहा। आप देखो ये 5th टर्म है, 6th टर्म है। तो ये 6th टर्म आपको गिवन है। 6th टर्म छठा पद 6th टर्म को क्या बोलते हो? A6। और A6 की वैल्यू कितनी गिवन है? 6 ही गिवन है। कंफ्यूज मत हो जाना। अब A6 फार्मूला था, फार्मूला लगाओ आंसर निकाल लो। A6 का फार्मूला A + 5D। सर कहाँ से आया? 2 पार्ट कर चुके हैं, मैं अच्छे से बता चुका हूँ। हमेशा D के साथ अगर ये N की वैल्यू 6 है तो 1 कम आएगी। ये मैंने बताया था आप लोगों को। तो A कितना है? -4 5D। D कितना है? D तो निकालना पड़ेगा भाई, D है ही नहीं हमारे पास 6। तो यहाँ से ये तो बच गया 5D 6 और ये माइनस का 4 उधर प्लस का तो 6 और 4 10। तो D की वैल्यू निकल जाएगी 10। मल्टीप्लाई का 5 यहाँ डिवाइड में आएगा 5 2 जा 10 5 2 जा 10। आपको D बिल्कुल नहीं चाहिए था। हमें तो A2 A3 A4 A5 चाहिए। लेकिन ये तभी निकलेगा जब बच्चे के पास D भी हो और A भी हो। A भी आ गया D भी आ गया। अब जो मर्जी पूछ लो। हमने इससे बड़े बड़े क्वेश्चन कर लिए। ये तो क्वेश्चन ही क्या है। अब वैसे करके मैं दिखा देता हूँ। A2 का फार्मूला क्या बनेगा? A + 1D और 1 की D से करोगे D आएगा। मैंने वैसे लिख दिया लेकिन जरूरत नहीं थी। चले A की वैल्यू कितनी है? -4 और D कितना है आपका? 2। तो -4 में से 2 गया -2। अब आप ऐसे ही A3 निकाल सकते हो। A3 का फार्मूला A + 2D। D के साथ हमेशा कम आएगा। 3 है तो 3 - 1 क्या होगा? 2D। A की वैल्यू -4 2, D की वैल्यू है 2 तो ये हो गया -4 2 2 जा 4 4 में से 4 गई 0 4 में से 4 गई 0। बताओ आप कर पाओगे अब इनको? बिल्कुल सर हम कर लेंगे। चले अब आप क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा पेंडिंग था मैंने अच्छे से बताया, आप इसको कर सकते हैं। 18 को बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। द सम ऑफ द 4th and 8th term of AB is 24 and the sum of 6th term and 10th term is 44. Find the first 3 term of AP. AP की फर्स्ट 3 टर्म आपको निकालने मतलब A1 A2 A3 ये तो निकालना है। आपको गिवन क्या है? आपको गिवन है सम ऑफ द 4th and the 8th term of AP is 24। ये आपको गिवन है। तो इस लाइन का मतलब आपको समझना पड़ेगा क्या है भाई। बता पाओगे क्या आप लोग? क्या मतलब है इसका? मैं बताता हूँ। इसने बोला 4th टर्म। अच्छा 4th टर्म का मतलब बच्चा जानता है सर A4। फिर बोला 8th टर्म का मतलब A8 ये बता चुका था आपको। 10th टर्म A10 6th टर्म A6 ये लिख लिया। 4th टर्म बोला
A4, 8 टर्म बोला A8, और इनका क्या करना, स्टार्टिंग में लिखा सम, सम का मतलब जोड़ना, सम का मतलब जोड़ना, यानी जो इनका सम है वो कितना गिवन है क्वेश्चन में, इज 24, इज का मतलब इक्वल, और कितना 24, ये इक्वेशन है इस प्रकार की, देख लो ध्यान से। चले और आगे फिर बोला हुआ है द सम ऑफ 6 10 10 टर्म इज 44, उसको मैं बाद में ले लूंगा, पहले मैं इसको सोल्व करके आपको दिखा देता हूँ। देखो A4 फार्मूला, A8 फार्मूला, A4 का फार्मूला A + 3D, एक कम लिखो, A8 का फार्मूला A + 7D इक्वल टू 24, A और A कितने हो गए सर 2A, D कितने हो गए 10D बराबर 24, दो वेरिएबल जब आ जाते हैं इक्वेशन बन जाती है। देखो दो वेरिएबल आ गए, A और D की फॉर्म में इक्वेशन आपकी बन गई। अब आपको फिर क्या गिवन था, 6 टर्म, 6 टर्म का मतलब क्या होता है सर A6, और फिर बताए आपको क्या गिवन है 10 टर्म, 10 टर्म का मतलब होता है A10, और फिर इनका बोला सम, देखो इसने पहले 6 टर्म बोली A6, 10 टर्म बोली A10, फिर इसका बोला सम। एग्जाम में आपको इनका डिफरेंस भी बोल सकता है, फिर माइनस आएगा, ये बात ध्यान दे लेना, सम बोले तो प्लस कर दो। अच्छा जी, कितना गिवन दिया 44, कितना गिवन दिया इनका सम 44, A6 फार्मूला A + 5D, A10 फार्मूला A + 9D इक्वल टू 44, कितने हो गए 2A, 5D और 9D 14D बराबर 44, ये क्वेश्चन आ गया आपकी सेकंड। अब क्या आप यहाँ से इनको एलिमिनेशन मेथड लगाकर सोल्व नहीं कर पाओगे क्या, विलोपन विधि लगा लो। फर्स्ट इक्वेशन इसके नीचे रख दो, 2A + में 10D इक्वल टू 24, तो साइन बदलो, प्लस माइनस कैंसिल, 10D में से 14D में 10D गए 4D, और 44 में से ये गया 20 भाई, अरे 44 में से 24 जाएगा 20, 1 + 1 माइनस घटेगा तो D निकाल लो 20, ये गुणा का 4 भाग में आएगा, 4 पंजे 20, तो काट पाओगे, D की वैल्यू आ गई 5। अब D की वैल्यू आ चुकी है, D का मान या तो फर्स्ट में रख दो या सेकंड में, और फर्स्ट में रख देता हूँ 2A + में 10D बराबर 24, 2A तो निकालना ही पड़ेगा, 10D, D की वैल्यू है ये तुम्हारे पास आ गई 5 बराबर 24, तो ये आ गया 2A + 10 5 जा 50 बराबर 24, तो ये 2A आ गया आपका 24 माइनस 50, तो ये बचेगा मेरे हिसाब से -26, -26, तो घटा लो 25 में 50 में 25 जाते, 50 में 25 घटा 25, हमने एक ज़्यादा घटा दिया, एक जोड़ दो 26 तो बचेगा -26, ए निकाल लो, तो मल्टीप्लाई का 2 डिवाइड में आ गया -13, 2 से काट लोगे ना 26 को, 2 एकम 2 2 3 -13, ए आ गया -13, ए कितना आ गया -13। अब आपसे नेक्स्ट 3 टर्म पूछी थी, हमें ना तो ए चाहिए था ना डी चाहिए था भाई, ए तो हमें चाहिए फर्स्ट टर्म, ए का मतलब फर्स्ट टर्म, ए तो हमें चाहिए, डी नहीं चाहिए था, लेकिन बिना डी के आप सेकंड टर्म कैसे निकाल पाओगे, इसलिए फर्स्ट टर्म तो आ गई, आप सेकंड टर्म निकालो। सेकंड टर्म A2 होती है जो कि A + 1D कहलाएगी, ए की वैल्यू y है -13 और डी की वैल्यू y है आप लोगों की 5, तो 13 - 5 -8, ऐसे ही आप A3 निकाल लो, A + 2D, क्योंकि उसने लास्ट लाइन को भी पढ़ लो, लास्ट लाइन में पूछा था आप लोगों से भाई फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP, 3 टर्म निकालनी थी। A की वैल्यू है -13 + 2D, D की वैल्यू है 5, तो -13 5 2 10, तो ये आ गया -3। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 भी आप कर ले जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब 5.3 निकालें। 5.3 में कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे, मैं बता भी देता हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये मैं छोड़ चुका था और ये वीडियो खासकर इसलिए बनाई है क्योंकि इसमें 5.3 के अंदर फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन मैं छोड़ गया था, नहीं तो मैं ना बनाता, क्योंकि सेकंड पार्ट के अंदर ये जो छोटी छोटी चीज़ें भी बताई आ चुकी थी, सारी चीज़ें बच्चा वहाँ से सीख सकता है, लेकिन मेरे को यहाँ बनाना पड़ा 5.3 के लिए। अब इसको चीज़ को आप सीखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखें सबसे पहले। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी, आपको सम निकालना है। आपको एक एपी गिवन है 2 7 12 डॉट और बोला है 2 10 ट्रम, आपको सम निकालना है 2 10 ट्रम। तो 2 10 ट्रम का मतलब ट्रम से पहले अगर वैल्यू लिखी हुई है ना 10 ट्रम, देखिए यहाँ पर एक चीज़ देख ले, पूरी क्वेश्चन ये है 2 10 ट्रम्स, ये 2 10 ट्रम्स। अब मेरी बात को ध्यान से देखो, एपी की जो इक्वेशन है, एपी जो है ये तो ये है 2 7 12 डॉट यहाँ रुक गई अगर एपी, ये मैसेज 2 7 12 डॉट 10 आ गया ना, ये तो अलग है 2 10 ट्रम। 2 10 ट्रम का मतलब इनकी वैल्यू 10 है। आपको सम निकालना फर्स्ट 10 ट्रम का, S10 निकालना क्वेश्चन में। क्या निकालना? S10। जो ट्रम से पहले लिखा हुआ है एन की वैल्यू है, जो ट्रम से पहले लिखा हुआ है एन की वैल्यू है, इस चीज़ का ध्यान देना। अब इसमें ए बताओ कितना है, बच्चे को बता सर। फर्स्ट टर्म ए होती है D, A2 - A1 7 - 2 5।
अब तो 10 टर्म का सम निकालना, बस फार्मूला आना चाहिए बच्चे को, एस एन का फार्मूला n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू डी एन। अच्छा एन की वैल्यू कितनी बोली 10, तो ये हो गया 10/2 इंटू 2a कितना बोला 2 प्लस 10-1 इंटू डी कितना आया 5, तो इसको कर दो 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 10 में से हो गया 9, 9 5 जा 45, तो ये आपका आ गया 5 मल्टीप्लाई में 49, 49 के पास से कर ही सकते हैं हम लोग, 50 पंजे 250, 250 में से 5 घटा दो 245, कितना आ जाएगा 245, कर पाओगे क्या? अरे 4 जुड़ा पता 200 और 9 पंजे 45, 245 ठीक तो है। चले ये आप लोग आराम से कर सकते हो। यहाँ पर जो समझने वाली बात थी ना, इंपॉर्टेंट बात थी, वो ये थी कि इसमें सम तो निकालना था, लेकिन कितनी टर्मों का, फर्स्ट 10 टर्म का, तो S10 निकालना बच्चे को, क्या निकालना S10 आपको निकालना है, ए और डी आपका निकल ही जाएगा, फार्मूला आना चाहिए। अब आओ क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यही अंतर मैं बताता हूँ, बच्चा यही गड़बड़ करेगा। सेकंड का फर्स्ट मैं लिख देता हूँ जब तक आप देख लो, 10 2 जा 20 और 1 22 प्लस 14 प्लस डॉट प्लस 84। अच्छा इसमें क्या पूछा, फाइंड द सम गिवन बिलो, इसमें भी आपको सम ही निकालना है, क्या निकालना है, सम ही निकालना है। अब मेरे को बताओ सम ही निकालना, तो क्या निकालना, कुछ बच्चे बोलेंगे S84 निकालना, अरे बिल्कुल नहीं, ये तो एक एपी की फॉर्म दे रखी है, एपी की फॉर्म, आपको इनका सम निकालना, मतलब इन सबको जोड़ना है, बीच में डॉट है, पता नहीं कितने नंबर मिस है, कितने नंबर मिस है, कितनी टर्म मिस है, इनको जोड़ना है। अच्छा सम जब निकालते हैं ना, बच्चों को ये पता होना चाहिए, जो कि इंपॉर्टेंट है, कि फर्स्ट 5 टर्म का निकाले, फर्स्ट 5 10 का निकाले, फर्स्ट 5 100 टर्म का निकाले, ये बच्चे को नहीं पता कि कितनी टर्म है, इस चीज़ का नहीं पता। पहले में और दूसरे में अंतर यही है, दिन रात का अंतर है। पहले में बच्चे को पहले क्वेश्चन के अंदर ये बता रखा था कि फर्स्ट 10 टर्म का निकालना, बच्चा आराम से S10 निकाल सकता है, इसमें भी समी निकालना, उसमें भी समी निकालना था, लेकिन इसमें ये नहीं पता कि कितनी टर्म का निकालना है, कितनी टर्म का निकालना है, यहाँ बच्चा कन्फ्यूज है। तो सबसे पहले निकालो कि ये जो एपी पड़ी आपके सामने, इसमें कितनी टर्म है, और इसका आंसर देता था हमेशा लास्ट वैल्यू को किसके बराबर रख दो, AN के बराबर, लास्ट वैल्यू को किसके बराबर रख दो, AN के बराबर। जैसे ही लास्ट वैल्यू को AN के बराबर रख दोगे, यहाँ से पता लग जाएगा कि एपी में कितनी टर्म है, फिर आप ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट की तरह बन जाएगा, फिर आप सम निकाल सकते हो, ये अंतर था। ठीक है, अब आपको इसमें ये नहीं पता कितनी टर्म में है, जब हमें ना पता हो तो मैंने बताई थी एक ही चीज़, हमेशा लास्ट टर्म को किसके बराबर रखो, AN के बराबर। अब देखो कैसे करेंगे, A की वैल्यू बच्चे को पता 7, डी निकाल लो, 21/2 प्लस का 7 माइनस का हो जाएगा, बटे 1 लगाओ, एलसीएम लेना सिखाई रखा, नीचे के नीचे गुना करो, 2 एकम 2, क्रॉस करो, 21 एकम 21, 7 दूनी 14, 21 में 14 गया 7/2, ए भी आ गया और डी भी आ गया। अब क्या काम करना था सर, यहाँ कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को भाई, लास्ट टर्म को AN के बराबर रख लो, AN बराबर 84, तो फार्मूला लगाओ, A प्लस में n-1 इंटू डी बराबर 84। A की वैल्यू कितनी है 7 प्लस n-1, डी कितना है 7/2 बराबर 84, तो n-1 7/2 84, और ये प्लस का 7 उधर किसका हो जाएगा, माइनस का, तो ये हो गया 77 n-1। अब नीचे वाली वैल्यू कहाँ जाएगी, ऊपर, और ऊपर वाली वैल्यू कहाँ आएगी, नीचे। ये तो जानते होंगे आप लोग, यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड का रिलेशन है, डिवाइड जाएगा मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई जाएगी डिवाइड में, और सिंपल करें तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, 7 से 7 काट दो, आ गया 11, 11 दूनी 22, n माइनस का 1 उधर प्लस का, तो 22 और 1 23। तो ये पूरा आंसर नहीं निकला अब तक, इस बात का ध्यान देना। अभी तो ये पता लगा कि इस एपी में कितनी टर्म है, 23, इस एपी में टोटल 23 टर्म है, तो आपको सम पूछा था, तो आपको S23 निकालना, आपको क्या निकालना, S23। अब जब आपको S23 निकालना है तो पहले SN का फार्मूला देख लो, SN का फार्मूला था n/2 इंटू A प्लस L, ये भी मैंने सिखाया था या भूल गए तुम, ये फार्मूला बिल्कुल याद है। ये फार्मूला तब लगता है जब लास्ट टर्म पता हो, देखो क्वेश्चन में लास्ट टर्म पता है 84, ना पता होता तो फिर वो ये फार्मूला लगाता है n/2, हालांकि इससे तो निकल ही जाएगा, इससे तो आप खुद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हमें लास्ट टर्म देता है तो मैं परेशान क्यों, मैं तो इसी करूँगा लास्ट टर्म वाले फार्मूले से, इसलिए ये फार्मूला लगाओ, उनसे निकाल लो। n की वैल्यू तो 23 आई, n की जगह 23 रख दो, तो 23/2, A कितना आया था, A तो गिवन ही था 7, और प्लस में लास्ट टर्म है 84, तो इसको कर लो 23/2 गुणा में, 7 में ये जोड़ोगे तो 7 और 4 11, 91, 84 और 7 91, 84 और 6 90, तो 23 और 91 गुणा करो, 2 से भाग कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। मैं कर देता हूँ 23 एकम 23, यहाँ कर ले क्या इसको, वहाँ शायद नज़र ना रहा होगा, ये करनी ना कैलकुलेशन, यहाँ देख लो, ये भाई
एक कैलकुलेशन है। तो 23 एकम 23 बचा, 23 एकम 23 2 हासिल, 23 निम्मा 207, 23 निम्मा 207 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 23 निम्मा 207 में आपको जोड़ना पड़ेगा 2, 207 और 2 209/2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन है आप लोग का सेकंड का थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकंड का थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट आप कर लेना, काफ़ी बार एग्जामिनर ने भी पूछ लिया है। -5 पहले तो एक साइन में कन्वर्ट कर लो भाई। सर एक साइन में कैसे, देखिए -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस प्लस माइनस -230, तो एक ही साइन बना लो ना, मैं लिख देता हूँ चलो, +-8 प्लस -11 डॉट प्लस -230। आपको इसका सम निकालना है, सम तो बाद में निकालना, पहले दो साइन है सिंगल साइन में ले आओ। ये -5 प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। देखो आप बोलोगे सर यहाँ तो प्लस है, भाई यहाँ कोई सीरीज आई होगी तो प्लस माइनस माइनस ही आ जाएगा, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये सीरीज जो है AP की नेगेटिव है, यहाँ से ए निकाल लो, ए की वैल्यू है -5, डी निकाल लो, डी होता है A2 माइनस A1, ये होता है A2 क्या है सर -8, A1 क्या है सर -5, और बीच में क्या आएगा फार्मूले का माइनस, तो ये हो गया -8 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया -3, 8 -8 + 5 -3। तो डी निकालने में गड़बड़ मत कर देना, डी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, डी को अच्छे से निकालना जो मैंने बताया। अब डी ऐसे निकलेगा भाई, ठीक है, A2 माइनस A1, A1 खुद ही नेगेटिव है, A1 की वैल्यू -5 है, ये एक माइनस फार्मूले का आएगा। अब A भी निकल गया, डी भी निकल गया, अब तो बहुत सारी चीज़ें हम कर ही पाएंगे। अब बच्चा जानता है सर अगर हमें ये पता लगाना है कि सीरीज में कितनी टर्म है तो लास्ट वैल्यू को किसके बराबर रख दो, an के बराबर, तो an बराबर आ जाएगा -230। फार्मूला लगाओ, a + n - 1 × d बराबर -230। a की वैल्यू कितनी है -5 प्लस n - 1, d की वैल्यू कितनी है -3 -230, तो n - 1 -3 -230, माइनस का उधर हो जाएगा प्लस का, तो ये आ जाएगा -225 -225। तो n - 1 मल्टीप्लाई का ये जाएगा डिवाइड में। देखिए यहाँ पर जो n - 1 और d का रिलेशन मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई डिवाइड में जाती है, इससे कटेगा 3 एकम 3 3 7 21 3 5 15, तो 75, n निकल गया -1 उधर प्लस, तो n आ गया 76, n कितना आ गया 76। अब आपको पता लग गया कि इस AP में कितनी टर्म है, टोटल 76 टर्म है। अब आपको निकालना है 76 टर्म का सम का फार्मूला क्या होता है, n/2 × A प्लस में L। मैं तो L वाला ही लगाऊंगा भाई, क्योंकि लास्ट टर्म पता है मेरे को कितनी है -230 है, n कितना आया सर 76, तो आ गया 76/2, A कितना आया था -5, अच्छा L कितना है -230 प्लस माइनस माइनस, इस बात का ध्यान दो भाई। सर किस चीज़ का, देखो ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, एक ही साइड में मैंने सीधा कन्वर्ट कर दिया, गलती मत करना। तो नीचे स्पेस नहीं, मैं ये कर देता हूँ 76/2 मल्टीप्लाई हो जाएगी -235, ठीक है क्या भाई, -230 और -5 -235, तो 2 से काट लो, 2 से काटोगे 38 दूनी 76, तो 38 की गुणा -235 से करनी है, तो 38 की गुणा -235 से करनी है। चलो प्लस माइनस तो माइनस आ ही जाएगा, इसकी तो छोड़ो, प्लस माइनस तो माइनस आ जाएगा। इस 38 को आप ये लिख सकते हो ना, 38 की जगह ये लिख लो ना 19 × 2, 38 19 × 2, इससे जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगी, टुकड़ों में तोड़ लो। अब 35 दूनी 70, मैं 235 के 2 की कर रहा हूँ, 35 दूनी 70 2 दूनी 4, 19 से अब कर दूंगा 0, 19 7 133 13, 19 चौक 76 और 3 79 और 10 89, तो 8930 89 -89 30 इज योर राइट आंसर। तो उसने बोला था आप लोगों को कि इस AP का सम टोटल कितना है -8930 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप इसमें डी में गलती मत करना, डी ऐसे निकालना भाई। और बाकी मैंने आपको 5 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी आए हैं, बहुत ही ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन है ये। 4 क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना, 4 के साथ ही मेरे को कराना था, लेकिन मैं उस समय मेरे को याद नहीं रहा, तो अब मैं इसको करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 को। हालांकि ये 4 और 5 बिल्कुल सेम है, आप करके देख लेना। और
4 तो मैं पहली वीडियो में डाल चुका था, इस वीडियो में 5 की बात कर रहा हूँ। देखिए द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। देखिए आपको निकालना क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म की कितनी टर्म है, एक तो ये निकालना है, और आपको कॉमन डिफरेंस आपको D निकालना है। 2 चीज़ें आपको निकालनी है। अब जो गिवन है पहले वो लिख लो। आपको 5th के अंदर गिवन है फर्स्ट टर्म है 5, फर्स्ट टर्म का मतलब A की वैल्यू 5 है। और सर क्या गिवन है लास्ट टर्म को हम L भी लिख सकते हैं, L बराबर दे रखा 45, लास्ट टर्म बराबर L दे रखा L बराबर 45 एंड सम भी आपको गिवन है, बड़ा सिंपल सा दे दिया है। तो सम SN बराबर 400, SN बराबर 400, बिल्कुल ईजी है। आपको सम गिवन है, सम का मतलब होता है SN की वैल्यू 400 गिवन है। 3 चीज़ें गिवन थी, A फर्स्ट टर्म A, लास्ट टर्म 45, SN 400। अच्छा सर अब हम क्या करें, आपको एक तो निकालना कितनी टर्म है, कितनी टर्म तो आपको हमेशा लास्ट टर्म ही तो बताती है। याद करो मैंने बताया था कि लास्ट टर्म को हमेशा किसके बराबर रख दो, AN के बराबर, तो आपको पता लग जाएगा कि कितनी टर्म है। अच्छा सम निकालने के लिए जरूरी है कि आपको ये पता हो कि कितनी टर्मों का सम निकालना, तो वो तो हमें यहाँ से पता लग जाएगा ना, L से, वो तो हमें इससे पता लग जाएगा कि कितनी टर्म है। चले भाई क्वेश्चन को मैं कर रहा हूँ, लास्ट टर्म और बाकी सब चीज़ें हमने लिख ली है। अब इसको करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा L यानी लास्ट टर्म का मतलब होता है AN। इस L को आप लोग लास्ट टर्म को हमेशा किसके बराबर रखते थे, AN के बराबर, तो मैं इसको AN बराबर भी रख सकता हूँ। ध्यान देना भाई, लास्ट टर्म को हमेशा किसके बराबर रखते थे, AN के बराबर, तो ये AN की भी वैल्यू है, ये L की भी वैल्यू है, तो लास्ट टर्म में AN का फार्मूला लगेगा जो कि होता है A प्लस N-1 इंटू D बराबर 45। A 5 है, N हमें पता ही नहीं है, N भी हमें पता नहीं है, तो वही फिर तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। देखें N की वैल्यू भी हमें पता नहीं है, D भी हमें पता नहीं है, और 45 दो वेरिएबल है। आगे क्वेश्चन कैसे सोल्व कर पाओगे, बड़ी समस्या होगी। इस समस्या से बचने के लिए ध्यान देना, इस समस्या से बचने के लिए आप इन दोनों का यूज ही मत करो, ये फार्मूला नहीं लगाना है, इस चीज़ का ध्यान देना। तो सर क्या काम करें, देखिए ये गलत नहीं है जो मैंने किया है, गलत नहीं है, इसको यहीं छोड़ दो, आगे सोल्व ही नहीं हो सकता। फिर क्या काम करो, इस फार्मूले से काम नहीं चल पा रहा, SN का फार्मूला उठाओ, SN की वैल्यू है 400, तो SN का फार्मूला लगाओ। SN का फार्मूला क्या होता है, N/2 इंटू A प्लस L बराबर 400। अब इस क्वेश्चन में जिस बच्चे को ये फार्मूला नहीं आएगा वो नहीं कर पाएगा, जिसको वो याद है N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D, वो फिर इसमें अटक जाएगा। रीजन इसमें D तो आपको गिवन ही नहीं, और ना N गिवन, अगर मैंने N के साथ D वेरिएबल भी ले लिया तो फिर ये समस्या खड़ी हो जाएगी जो इस टाइप में हुई है, जो हमने यहाँ रोक दिया क्वेश्चन को, मैं आगे सोल्व नहीं कर पा रहा। रीजन N भी नहीं है, D भी नहीं है, तो छोड़ दो क्वेश्चन को, ऐसे SN से शुरुआत करो। आप ये क्वेश्चन में करके दिखा सकते हो, और बाकी आपको रटना है तो फिर आप SN, जैसे मेरे को अभी याद नहीं था, मैंने ये लगाया, काम नहीं चला, मैंने इससे काम चला लिया। आप मेरी बात समझ पा रहे हो। अगर आप चाहते हो कि ये ना करूँ तो फिर भाई ध्यान रखो SN का डायरेक्ट फार्मूला लगाना लास्ट टर्म में। हालांकि चलो मैं बता देता हूँ आप लोगों को, लास्ट टर्म गिवन है और SN का फार्मूला, SN की वैल्यू गिवन है, तो आप डायरेक्ट SN के फार्मूला लगा दो लास्ट टर्म वाला, N/2 इंटू A प्लस L, ये भी हो सकता है डायरेक्ट, ऐसे भी कर लो। नहीं तो भाई 2 स्टेप जो किए थे आप वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा N तो हमें पता ही नहीं है, A हमें पता है 5 है, प्लस L लास्ट टर्म पता है 45 है, ये 400, नीचे वाला 2 भाग जाएगा ऊपर, ये हो गया 800। N और 45 और 5 50, तो N निकल गया 800 बटे 50, 1 0 से 1 0 काटोगे, 16 85, 5 से वैल्यू कट जाएगी 16 टाइम्स, तो ये 16 आ गया, N की वैल्यू 16 आ गई। अब आपको क्या निकालना था, अब आपको तो भाई वही निकालना है, क्या निकालना है। एक तो ये पूछा था कि CP में कितनी टर्म है, देखो पढ़ो, फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म, कितनी टर्म है, बच्चे को पता लग गया सर इस CP में 16 टर्म है। एक तो ये बात आपको समझ आ गई। दूसरा उसने इसका पूछा था आप लोगों से कॉमन डिफरेंस, क्या पूछा था, कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस निकालना है। अगर आप कॉमन डिफरेंस निकालना चाहते हो तो अब इस फार्मूले की जरूरत पड़ेगी, अब इस फार्मूले की जरूरत पड़ने वाली है, लास्ट टर्म बराबर जो 45 है, अब ये लगाना पड़ेगा जो हमने वहाँ बीच में रोक दिया था, अब इसका यूज करो। L का मतलब A नहीं होता, लास्ट टर्म वाला फार्मूला लगाओ, L का मतलब A नहीं तो होता है, तो A का फार्मूला A प्लस N-1 इंटू D बराबर 45, A की वैल्यू 5, N पता ही लग गया बच्चे को, 16 - 1 D निकल जाएगा 45, तो ये 16 में गया 15D बराबर 45, और ये प्लस का 5 उधर माइनस का, तो ये आ गया 40, और D निकालना है मल्टीप्लाई का
15 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई का 15 किस में आ जाएगा, डिवाइड में आएगा। तो 5 से काट लो, 5 3 15, 5 8 40, तो ये आ जाएगा 8/3। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8/3। तो ये आपको कॉमन डिफरेंस भी पूछ रहा था, एक बार वेरीफाई कर लो कि कुछ मिस्टेक तो हमने नहीं कर दी। एन की वैल्यू, ए की वैल्यू 5 ही थी, 16 15 डी, 45 - 5 40, ठीक है भाई। बिल्कुल कन्फ्यूजिंग था क्वेश्चन था, आप ऐसा मत करना कि आप लोग इसको छोड़ दे, छोड़ना नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने बोला था आपको, 4 जो था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, उसमें लास्ट टर्म गिवन नहीं थी, इसमें लास्ट टर्म गिवन थी। तो क्वेश्चन नंबर 4 मैंने पहले वीडियो में कराया है, वो जरूर करके जाना भाई। क्वेश्चन नंबर 4 जैसे क्वेश्चन हजारों एग्जामिनर ने पूछ रखे हैं, 4 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एसएन को देख करके मेरे को ये लगा था कि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन नहीं, इसके अंदर ये तो इजीली से हो गया, क्योंकि इसके अंदर लास्ट टर्म गिवन थी, इसलिए इजी पड़ा। लास्ट टर्म जब होगी तो आप आराम से कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 4 में लास्ट टर्म नहीं, आप जरूर करना, ना ही तो वीडियो से देख लेना, नहीं तो अपने टीचर से क्लास में जरूर इसको सीख के जाना जिसमें एसएन गिवन होता है। चले आज इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।